आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज की वीडियो में मैं आपको आंवला एकादशी के बारे में बताऊंगी। आंवला एकादशी कब है, आंवला एकादशी के व्रत करने से क्या होता है और आंवला एकादशी कब की है और कब हमें पारण करना है। तो आइए बताते हैं किस प्रकार से है। ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू हो जाता है, तो वहीं वाराणसी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से ही हो जाती है। इस बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को सुबह 6:39 पर होगी और 3 मार्च को सुबह 9:12 पर इसका समापन हो जाएगा। फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इसे आमल की परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय काशी नगर आए थे। इसलिए इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू हो जाता है, तो वहीं वाराणसी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से हो जाती है। इस बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को सुबह 6:39 से होगी और 3 मार्च को सुबह 9:12 पर इसका समापन हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर सवेरे सवेरे आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, वृक्ष पर पुष्प धूप नैवेद्य अर्पित करें, वृक्ष के निकट एक दीपक जलाएं, वृक्ष की 27 या 9 बार परिक्रमा करें, फिर सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति की प्रार्थना करें। आंवला एकादशी को बहुत श्रेष्ठ एकादशी माना गया है। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ से भगवान विष्णु और महादेव दोनों का संबंध है। इस पेड़ की पूजा करने से दोनों की कृपा प्राप्त होती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले के पेड़ का पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महादेव की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। होली से कुछ दिन पहले पड़ने के कारण इसे एकादशी को लोग रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका संबंध महादेव और माता पार्वती से भी है। इस दिन महादेव के भक्त उन पर जमकर अबीर और गुलाल उड़ाते हैं। इस बार आमल की एकादशी 3 मार्च को रखी जाएगी। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ से भगवान विष्णु और महादेव दोनों का वास होता है। इसकी एक कथा माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार शिव और विष्णु स्वरूप के रूप में आंवले के पेड़ की पूजा सबसे पहले माता लक्ष्मी ने की थी। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आई। यहाँ आने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु और महादेव की एक साथ पूजा करने का मन हुआ। तब उन्हें ख्याल आया कि आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों के गुण पाए जाते हैं। तुलसी नारायण को बहुत प्रिय है, तो बेल महादेव को। इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु भगवान और भोलेनाथ का प्रतीक मानकर पूजा की। तब से आंवले के पेड़ का पूजनीय माना गया है। आंवला एकादशी के अलावा कार्तिक मास में आंवला नवमी के दिन भी इस पेड़ की पूजा नारायण और शिव के प्रतीक में रूप में की जाती है।
मान्यता है कि इससे दोनों की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य आदि किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इस दिन किया हुआ दान, पूजा, व्रत आदि कार्य कई गुना अधिक परिणाम मिलता है और अंत में वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। आंवले की उत्पत्ति को लेकर भी एक कथा है, जिसे आमतौर पर आंवला एकादशी के नाम दिन पढ़ा जाता है। इस कथा के मुताबिक एक बार ब्रह्मा जी ने स्वयं को जानने के लिए परब्रह्मा की तपस्या की थी। तब उनकी तपस्या को लेकर भगवान विष्णु सामने आ गए। उनको देखते ही ब्रह्मा जी भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। ब्रह्मा जी के आंसू नारायण के चरणों पर गिर रहे थे। कहा जाता है कि हर आंसू नारायण के चरणों में गिरने के बाद आंवले के पेड़ में तब्दील हो रहा था। जिस दिन से यह घटना घटी उस दिन एकादशी तिथि थी। तब श्री हरि ने कहा कि आज से ये वृक्ष और इसका फल मेरा ही स्वरूप माना जाएगा। ये मुझे अत्यंत प्रिय होगा। इस दिन को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो भगत आमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा विधिवत तरीके से करेगा वह साक्षात मेरी पूजा होगी। उसके सारे पाप कष्ट जाएंगे और मोक्ष को अग्रसर हो जाएगा। आप सभी को राधे राधे।